मेरा नाम पूजा है। आज मैं आपको अपने सबसे सुनहरे दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। 31 दिसंबर 2019 को मैंने भागता भारत की टीम का हिस्सा बनकर दिल्ली स्टेट क्रॉस कंट्री की चैंपियन बनी। दिल्ली के हजारों स्कूलों में से एक चैंपियन बनता है और वो मैं थी। तब मुझे अपने पापा की बहुत याद आई, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे पहले कोच और मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं पूजा से मिलने। पूजा ये वही लड़की है जिसने दिल्ली स्टेट और नेशनल में बहुत सारे मेडल लिए हैं और अपने भारत का नाम रोशन किया है। आज हम इनकी जुबानी सुनेंगे, इन्हीं की कहानी। आइए पूजा से बात करते हैं। पूजा, कैसा चल रहा है आजकल आपका वर्कआउट और आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? वर्कआउट भी चल रहा है, थोड़ा काम भी चल रहा है। अच्छा, तो पूजा आपको स्पोर्ट्स के बारे में कब और कैसे पता चला? मेरी गली में एक लड़की है, मेरे को उसने ये बताया था कि स्पोर्ट्स में जा, तो अच्छी है, तू कर सकती है। ये आपने जोन खेला और क्या पोजीशन रही? फर्स्ट जोन में आपका क्या रहा और सेकंड जोन में क्या रहा? फर्स्ट जोन में मैंने 3 किलोमीटर खेला, उसमें फर्स्ट पोजीशन थी 3 किलोमीटर में। स्पोर्ट्स इनका चलता रहा, बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे कठिनाइयों से जूझकर इन्होंने स्पोर्ट्स को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि ये आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। अच्छा, तो काफी बड़ा परिवार। और एक हादसे में हमें पता चला था कि पूजा के फादर भी एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि अब घर को सपोर्ट करना है और आगे कैसे अपने, क्योंकि वो भी एक हिस्सेदार रहना चाहती हैं कि वो किसी पे डिपेंड होके ना स्पोर्ट्स कर सके। तो पूजा, बताएंगे आपने अपने स्पोर्ट्स में अपनी डाइट को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करते थे? कहाँ से आप अपना वो स्पोर्ट्स का खर्चा जो भी होता है, एक स्पोर्ट्समैन की डाइट और सब चीज़ें होती हैं, वो कैसे निकालते थे? आते हैं कैसे आप अपनी डाइट का खर्चा, और आप स्टेडियम आते थे जाते थे, वो कन्वेंस वगैरह वो कैसे मम्मी पापा देते थे या आपने खुद अर्न किया? वो सब चीज़ें भी हमें बताएं, ताकि जो लोग कहते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो उन लोगों को भी एक मैसेज पहुंचे। तो बताएंगे आप कैसे आप अपना डाइट का पूरा करते हैं? मैंने अपनी डाइट का खर्चा मजदूरी करके करा है। घर में थोड़ा काम करते थे, चूना ऊना भरते थे। बाहर भी गई मैं फैक्ट्री में काम करने, जहाँ धूल मट्टी राख वगैरह छनती है। मैंने गाड़ी लोडिंग भी करी है, बड़ा वाला ट्रक होता है वो, मतलब 6-7 थे हम मिलके, 2 ऊपर खड़े थे गाड़ी के, 2 ला रहे थे, 2 भर रहे थे, 2 उठा रहे थे। तो मैंने ट्रक लोडिंग हुई थी उस टाइम। वो ट्रक लोडिंग में क्या सामान होता है, कितना भारी सामान होता है? काफी भारी सामान होता है, ऐसे 10 किलो, मतलब 15-20 के आसपास होता है। अच्छा, तो बड़ा ट्रक था काफी, उसके अंदर मैंने गाड़ी लोडिंग करवाई थी, उसमें पड़ गए थे मुझे 350। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पूरे दिन में जो चूने की डब्बी आप लोग भरते थे, वो छोटी छोटी चूने की डब्बी, उसमें आपको 70 से 80 रुपए। हाँ। तो उसमें आपकी डाइट और फिर घर वालों का खर्चा कैसे? घर वाले भी वही काम करते थे या सिर्फ आप अपना अलग करते थे? नहीं, घर वाले मिलके करते थे। मिलके करते थे? तो पूरी फैमिली मिलकर कितना कमा लेते थे तो उसमें? यही पढ़ते थे, इसलिए फिर उसके चक्कर में मेरे को मजदूरी करनी पड़ी थी, इसलिए मैं घर अच्छा। से बाहर गई थी। फिर ये घर वाले करते थे चूना, मैं बाहर करती थी। वहाँ करने के बाद फिर थोड़ा बहुत मैं घर में रात को भरती थी। रात के 12 बजे तक भी मैंने चूना भरा है। रात के 1-12 बज जाते थे भरते भरते। तो उसमें कितनी कमाई हो जाती थी पूरी फैमिली? अगर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लग रही है तो कितने कमा तो लेते थे? उसमें तब तो ज्यादा पड़ जाते थे। कितने? सुबह 6 बजे से 12 बजे तक तो उसमें पड़ जाते आराम से 200 रुपए, 200-250 रुपए। से आप डाइट क्या लेते थे? कुछ डाइट में मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं लिया, लेकिन अपने चने हो गए, दाल हो गई। अभी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो या आपने छोड़ दिया है? मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अब मेरे को करना है। सुबह मॉर्निंग का वर्कआउट, नाइट की ड्यूटी चल रही है, तो मॉर्निंग का वर्कआउट मेरा चालू हो जाएगा। अगर आप आगे फ्यूचर में अगर दोबारा स्पोर्ट्स स्टार्ट करना चाहते हो, देश का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको अभी किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है? चीजें 3 है, किट हो गई, जूते हो गई और डाइट, ये जरूरी है। जो जितना भी आपने जीता है वो सब आप मुझे एक बार दिखाइए, ताकि हम लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि सिर्फ बोलना नहीं, करके भी दिखाना होता है।
पूजा ने मुझे अपने मेडल्स दिखाए हैं और मेरे हाथों में होने लगा है दर्द इन मेडल्स को पकड़ के। तो इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कम से कम ये 50 मेडल के आसपास हैं और ज्यादा ही होंगे। तो सोच सकते हैं कितनी इन्होंने मेहनत की है। स्टेट का भी मेडल है, डिस्ट्रिक्ट के भी मेडल्स हैं इतने। तो ये मेडल्स की शुरुआत कहाँ से हुई पूजा, ये बताओगे कि पहला मेडल आपको कहाँ से मिला? पहला मेडल मेरा जोन से लगा। जोनल से, स्कूल के जो गेम्स हाँ। होते हैं। अच्छा। जो बाहर का मेडल लगा वो मेरे भागता भारत की साइड से लगा है। भागता भारत, भागता भारत के बारे में कुछ बताओ। आपकी जर्नी में कैसे उनका क्या योगदान रहा, कैसे आप रहे? भागता भारत का योगदान काफी अच्छा है। जो सपोर्ट करते हैं गरीब बच्चों को सपोर्ट करते हैं फुल। जो डाइट वगैरह किट वगैरह भी देते हैं वो सपोर्ट रहता है उनका कि बच्चे को आगे को इम्प्रूव, जो बच्चा नहीं कर सकता उसको हौसला देते हैं कि बच्चा करे। देखिए ये मेरे पास है, ये भागता भारत द्वारा एक इवेंट कराया गया है, रिपब्लिक डे रन 26 जनवरी 2020 में। वो भी इन्होंने जीता है और ये फर्स्ट आए हैं इसमें, उसका ये मेडल है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मेहनत बहुत है। और कहीं जाकर अब जब इंसान को अपना पेट पालना होता है, अपनी फैमिली को देखना होता है, तो अपने सपनों को रौंद कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो वही अभी पूजा अपने सपनों को, और हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे पूजा सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जो भी उनका ड्रीम था वो खत्म करके वापस एक गिफ्ट में जॉब करती हैं। अभी अपनी जॉब के बारे में भी थोड़ा बताइए हमें कि नाइट में आप अभी क्या काम कर रहे हैं? नाइट में मैं जीडीए का काम कर रही हूँ हॉस्पिटल में। काम होता है उसमें? वहाँ पेशेंट केयर होती है, पेशेंट का जितना भी काम होता है वो सारा करना होता है। तो देख सकते हैं कि एक जिसको इंडिया का नाम रोशन करना था, अपने देश का नाम रोशन करना था, और जिसको आगे जाके बहुत कुछ करना था, जिसने बहुत छोटी सी उम्र में इतने मेडल्स और ट्रॉफीज ये सब कुछ इकट्ठे कर लिए। 12 साल की उम्र से ये चैंपियन बन गए थे और बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी डाइट और नॉर्मल घर के खाने से इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। अगर ऐसे ही हीरोज़ को, ये हमारे रियल हीरोज़ हैं, अगर हम इनको ऐसे सपोर्ट करें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे हीरोज़ हमारे हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में ऐसे मौजूद हैं। बस हमें उनको ढूंढना है और आगे निकालना है। मेरी जिंदगी का यह सुनहरा दिन मैं फिर से जीऊंगी और मैं फिर से दौड़ूंगी। जय हिंद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।